हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम के दीवाने। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मैथ्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, ए एक दीवार 30 दिनों में बना सकता है, वही दीवार बी 40 दिनों में बना सकता है। यदि वे दोनों साथ काम करें और 700 रुपये का भुगतान पाएं तो उसमें बी का हिस्सा कितना होगा। तो क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए और बी दो आदमी हैं, जिसमें ए किसी दीवार को 30 दिन बना सकता है और बी उसी दीवार को 40 दिन में बना सकता है। अगर वे दोनों साथ मिलकर काम करें तो उनको 700 रुपये मिलते हैं। तो उसमें पूछा है कि बी का हिस्सा कितना होगा। तो हमें दे रखा है ए रेशियो बी। ए दे रखा है हमको 30 और बी दे रखा है हमको 40। ठीक है, ए दे रखा है हमको 30 और बी दे रखा है हमको 40। ठीक है, 30:40 हमको दे रखा है। तो हमको भुगतान निकालना है कि उसको बी को कितने रुपए मिलेंगे। तो उसके लिए हम इसको उल्टा कर देते हैं। ठीक है, 40 इसका ए का और 30 बी का। 0 से 0 काटते हैं तो हमारे पास बचेगा 4:3। कितना? 4:3। तो हमको दे रखा है दोनों का 700 रुपये मिलते हैं, दोनों को 700 मिलते हैं। यानी कि इन दोनों कितना है, इन दोनों का काम है 7 और इसके लिए रुपए कितने मिलते हैं 700। ठीक है, इन दोनों का काम 7 यूनिट है, उसके लिए 700 रुपये मिलते हैं। तो एक यूनिट का कितना होगा, एक यूनिट का होगा 100। कितना? एक यूनिट का होगा 100। तो हमसे पूछा है बी का, तो बी का पूछा है हमसे, तो जिसका पूछा है उसको हम ऊपर लिखते हैं, जिसका पूछा है उसको हम ऊपर लिखते हैं। टोटल दे रखा है हमको कितना 7। कितना? 7 गुणा पैसे रुपये हैं 700। ठीक है, काटते हैं 7 से ये 100 बार। ठीक है, सॉरी ये 3 आएगा, 3 क्योंकि 0 से 0 कट गया था, 3 आएगा यहाँ पे। तो यह आ गया 300 रुपये। तो बी को कुल 300 रुपये मिलेंगे, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अगर क्वेश्चन पूछे ए को कितना मिलेगा, तो ए को कितना मिलेगा, हम ए का दे रखा है हमको 4 और जिसका पूछा है उसको ऊपर, नीचे टोटल और गुणा में जितने भी रखे हैं रुपए उतने। ठीक है, 7 से ये 100 बार और ये 100 से गुणा 400 करेंगे तो 400 रुपये एक। ठीक है, अब इन हमको चेक करना है कि हमारा आंसर सही आया या नहीं। तो इन दोनों को जोड़ के देखते हैं, 300 और 400 700 होते हैं और हमको 700 रुपये ही हमको दे रखा है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन पसंद आया होगा। ठीक है, अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं, पेड़ के नीचे बकरियां चर रही हैं, उनके पैरों की संख्या 90 और सिरों की संख्या 35 है। तो तोतों की संख्या हमसे पूछी गई है। तो क्वेश्चन कैसे करते हैं, हमें दे रखी है सिरों की संख्या। सिरों की संख्या कितनी दे रखी है हमको, सिरों की दे रखी है हमको 35। कितनी? 35। और पैरों की संख्या, पैरों की संख्या दे रखी है हमको 90। ठीक है, सिरों की संख्या 35 और पैरों की संख्या 90। तो क्वेश्चन कैसे करेंगे, हमसे पूछा है तोतों की संख्या। किसकी? तोतों की संख्या। हमसे यहाँ पे जिसका पूछा गया है उसके अपोजिट जो दे रखा हो, हमसे यहाँ पे जिसका पूछा गया है उसका अपोजिट जो दे रखा हो, यानी कि हमको तोतों के अपोजिट क्या दे रखा है, बकरियाँ। बकरियाँ। ठीक है, जो पूछा गया है उसके अपोजिट जो दे रखा है उसके पैरों की संख्या से गुणा करते हैं। क्योंकि तोते के पैर कितने होते हैं, 2 और बकरियों के होते हैं 4। यानी कि हमको यहाँ पे बकरियों के पैरों से सिरों की संख्या में गुणा करनी है।
देखिए 35 में 4 की गुणा, क्योंकि बकरी के 4 पैर होते हैं। तो करते हैं, 4 पंजे 20, 2 कैरी का, 4 ती 12 और 2 14। देखिए 140 हमारा आ गया। जो 140 आया है उसमें से पैरों की संख्या को घटा देते हैं। 0, 14 से 5 9 गया, तो ये बचेगा 5। कितना? 5। अब हमारा आ गया 50। 50 में 2 से भाग दे के हमारा तोतों की संख्या आ गई, यानी कि 25 तोते होंगे। इनमें 25 तोते होंगे। अगर पूछे हमसे कि बकरियों की संख्या कितनी है, तो बकरियों कितनी होगी? 35 सर हैं, 35 से 25 हो गए तोते, तो 10 हो जाएंगे हमारी बकरी। 10 हो जाएंगी हमारी बकरी। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा, 25 तोते। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ बढ़ई ने एक काम को 9 दिन में करने का वचन दिया, परंतु उनमें से 5 अनुपस्थित थे और शेष आदमियों ने काम 12 दिन में पूरा कर दिया। तो बढ़ई की मूल संख्या कितनी थी? यानी कि पहले जो बढ़ई थे जिन्होंने वचन दिया था उनकी संख्या कितनी थी? तो कैसे करते हैं, हमें पूछा गया कुछ बढ़ई, तो हम कुछ बढ़ई को हम x मान लेते हैं। क्या मानते हैं? x बढ़ई ने एक काम 9 दिन में किया, x गुणा में 9, m1d1 वाला इसका फॉर्मूला होगा, इक्वल टू, परंतु उनमें से 5 अनुपस्थित थे। तो टोटल कितने थे? x, उसमें से 5 अनुपस्थित हो गए, तो x माइनस 5। तो शेष आदमियों ने काम 12 दिन में कर दिया। करते हैं, ये हो गया 9x, अब इसकी इसमें गुणा करते हैं, तो 12x माइनस 12 पंजे 60। ठीक है, 9x इसकी गुणा करेंगे तो 12x, और 12 की 5 में करेंगे 12 पंजे 60। तो अब इन दोनों को करते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का, तो ये होगा 3x बराबर का, ये प्लस का हो जाएगा इधर आके 60। ठीक है, तो x बराबर पूछा है, तो x बराबर 60/3, यानी कि आएगा 3 दूनी 6, यानी कि 20। हमारे जो मूल बढ़ई थे वो 20 थे, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, फिर देखते हैं, x हमने माना जो कुछ बढ़ई थे उन्होंने 9 दिन में काम करने का वचन दिया, लेकिन उनमें से 5 गायब हो गए, तो x माइनस 5 गुणा जो बचे थे उन्होंने 12 दिन में काम पूरा कर दिया। तो 9x, 12 की x में गुणा करेंगे 12x, 12 की 5 में गुणा करेंगे 60। तो इन दोनों का अंतर लेते हैं, इसको इधर लेके माइनस में हो गया 3x बराबर 60। x बराबर 60/3 बराबर 3 से 60 20 बार, तो आ गई हमारी 20 कुल बढ़इयों की संख्या। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी कक्षा में लड़के और लड़कियों का अनुपात 4:1 है, जिसमें से 75% लड़के तथा 70% लड़कियां छात्रवृत्ति पाती हैं। तो कितने प्रतिशत बच्चों हैं जो छात्रवृत्ति नहीं पाते हैं? तो कैसे करेंगे, हमको लड़के और लड़कियों का अनुपात दे रखा है, बॉयज अनुपात गर्ल्स, तो 4:1 हमको दे रखा है। ठीक है, जिसमें से 75% लड़के तथा 70% लड़कियां छात्रवृत्ति पाती हैं। तो हम इसको इन दोनों तरफ 100 से गुणा कर लेते हैं। 100 से गुणा करेंगे तो 400:100। 100 से गुणा क्यों करते हैं? 100 से गुणा हम इसलिए करते हैं कि हम आसानी से इसको सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो 400:100 हो गया, तो जिसमें से 75% लड़के छात्रवृत्ति नहीं पाते हैं। तो कितने नहीं पाते हैं? 75% को मिल जाती है, तो कितने नहीं पाते? 25%। तो हम 400 का 25% निकालते हैं। 400 गुणा 25/100, 0 से 0, ये 25 चौके 100, यानी कि 100 को छात्रवृत्ति नहीं, लड़कों को नहीं मिलती है। अब लड़कियां
70% लड़कियां छात्रवृत्ति पाती हैं, तो 70% पाती हैं तो 30% नहीं पाती हैं, तो 100 का 30% 30 ही होगा, 100 का 30% 30 ही होगा। करके देखते हैं, 100 गुणा 30/100, 0 से 0 के 30, ठीक है, 30 हो गया। अब टोटल कितना होगा ये, उसने पूछा है कितने प्रतिशत बच्चे यानी लड़के और लड़कियां कितने प्रतिशत हैं जो छात्रवृत्ति नहीं पाते हैं। टोटल कितना हो गया, ये होगा 130, ठीक है। हमें कितने दे रखे हैं, 500 हमको टोटल बच्चे दे रखे हैं, जिसमें से 130 ने छात्रवृत्ति नहीं पाई है। प्रतिशत पूछा है तो गुणा 100 कर देते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10 और 3 बचा, 5 छिंगे 30, यानी कि 26% बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिली है। कितनों को, 26% को छात्रवृत्ति नहीं मिली है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैंने एक बिल का 3/5 भाग भुगतान किया है, यदि बिल का 400 रुपये अब भी चुकाना शेष है तो बिल का कुल रकम कितना था। तो इस क्वेश्चन कैसे करेंगे, करते हैं। हमें दे रखा है 3/5 भाग हमने चुका दिया, यानी कि इसका मतलब है हमारे टोटल बिल था 5 रुपये, जिसमें से हमने 3 रुपये चुका दिया। हमारा टोटल बिल था 5 रुपये, उसमें से हमने 3 रुपये चुका दिया। हमारा बचा कितना बिल, अगर हमने 5 में से 3 रुपये चुका दिए तो हमारे कितने बचे, 2 रुपये हमारे चुकाने को बचे। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है वो 2 नहीं, वो 400 रुपये हैं, वो 2 रुपये ना होकर वो 400 रुपये हैं। तो 1 रुपये बराबर क्या होगा, 200 रुपये, ठीक है। तो कुल रकम पूछिए, तो हमारे पास टोटल रुपये कितने थे, 5, ठीक है। तो 5 रुपये बराबर हो जाएगा, 5 की इसमें गुणा कर देंगे तो 5 दूनी 10 और 2 जीरो ये हो गई, यानी कि हमारे टोटल बिल था 1000 रुपये का। कितना, 1000 रुपये का हमारा टोटल बिल था, देखिए ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। फिर समझाता हूँ। हमारा पूरा बिल था 5 रुपये, जिसमें से 3 रुपये हमने चुका दिया। हमारा अभी बिल बचा है शेष 2 रुपये, 5 में से 3 चुका दिया तो बचेगा 2 रुपये, जो हमको भी चुकाना बाकी है। तो 2 हमको क्वेश्चन कह रहा है वो 2 रुपये नहीं, वो 400 रुपये बचा हुआ है। तो 2 बराबर 400, तो 1 बराबर निकालेंगे तो 200, 2 में 400 से भाग देंगे 200 आएगा। अब उसने पूछा है कुल रकम, तो कुल कितनी थी, 5 रुपये, तो 200 में 5 की गुणा करते हैं तो 1000 रुपये हमारा टोटल बिल हो जाएगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद है आपको क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। अगर क्वेश्चन पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब कराइए और ख़ुद भी कीजिए। सो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।